अब हम अमेरिका की सहूलतकारी या सफारतकारी जो भी, क्योंकि पटवारी जो हैं और पटवार ने वो तो ये थकती नहीं बात करते करते कि अब दुनिया का जो इस वक्त नजरें हैं वो पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान पता नहीं क्या डिलीवर कर रहा है। तो फिर सरमायाकारी क्यों नहीं आई? पाकिस्तान के अंदर एक पेनी की सरमायाकारी नहीं आ सकती। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जो मर्जी बात करे आके, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई फौजी अफसर है, कोई भी, वो आके लोगों से कहे ना कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। सर जी, पाकिस्तान में अब सरमायाकारी कोई नहीं करे। सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं करेगा, मगरब से निकाल रहा है 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने अंदर मुल्क में करेगा। तो हम तो भीख मंगे हैं वैसे ही हमारा तो कशकोल ऐसा कशकोल है जो किसी को नजर भी नहीं आता। अचानक जब बैठे होते हैं हम किसी बादशाह के पास तो वो यूं निकलता टिकन और यूं इतना बड़ा कशकोल सामने आ जाता है, पाजी ऐ दे दो, साड़ी हारिश है तो कोल है, ऐसा नु दे दो। तो 2-4 एवं यूं चुन करके फेंक देते हैं उसमें और हम बड़े हुई होते हैं पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल आया, पाकिस्तान पता नहीं क्या कर रहा है। हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूं रिक्वेस्ट के साथ, जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तानी दुनिया की सबसे बड़ी अजीम ताकत थी और आज ये 2-3 दिनों से जो चल रहा है, पेट्रोल का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सब भीख मांग रहे हैं, गैस, इसी तरह बिजली, सब कुछ नहीं है। पटवारी फिर भी दुनिया में कह रही है कि हाँ, हम तो सबसे बड़े पावर है। भीख के अलावा इन लोगों के घर में ना कोई इन्वेस्ट करेगा और ना ही इसको कोई और चीज देगा। ये तो सिर्फ ना अपने जेबों के लिए सोचते हैं, आवाम के लिए नहीं सोचते हैं। पटवारी, ये जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम है, ये हमेशा हमेशा अपना कटोरा हर एक जगह में लेकर वहां पर भीख मांगने की एक अलग सा तरीका दुनिया के सामने रखता है। इन लोगों की ये जो AI भी ना इतने तरीके नहीं बता सकते हैं भीख के जितने पाकिस्तानी बता सकते हैं और जितने पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम या कटोरे के साथ हो। ये शोबाज जो है, शहबाज शरीफ, ये शोबाज हर एक जगह अपने जेब में कुछ ना कुछ लेकर जाता है, कह दे कुछ ना कुछ तो दे दो। अब इनके साथ साथ ये रूहानी ताकत वाला लाल टोपी का क्लिप भी आएगा, लेकिन पहले इन लोगों का रोना धोना देखो। कहते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं करता, हमारी बिजली नहीं है, हिंदुस्तान की साजिश है, अफगानिस्तान का नाम ले लो, लेकिन लाल टोपी की रूहानी ताकत लास्ट में आने वाली है। लाल टोपी के मुताबिक सोना है, गैस है, सब कुछ है पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान को कोई टच भी नहीं कर सकता है और हिंदुस्तान रो रहा है। ये है लाल टोपी की कहानी। अब देखते हैं एक और क्लिप जहां पर ये लोग सब कुछ डालते हैं हिंदुस्तान पर और अफगानिस्तान को भी किसी ना किसी तरीके से कह रहा है कि क्यों आप दोस्ती कर रहे हो हिंदुस्तान की। देखते हैं ये क्लिप। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। देखिए, ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं, ये भी कुछ साजिश लगती है मुझे। इसके ऊपर मातम मेरा भाई करेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था, उसको तोड़ा गया। आज भी वो, इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पड़ता हुआ पाया जा रहा है। उनके बीच मेरे सेगमेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन चले मैं राणा साहब की ओपिनियन ले लेती हूं। राणा साहब, आपकी आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें आप। मैं कंक्लूड कर दूं। और इसी तरह अफगानिस्तान भाई, जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे, वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। हिंदुस्तानियों, अरे दोस्तों, आप तो बहुत ज्यादा साजिशी लोग निकल गए हर एक चीज में। भाई, ये बड़े बड़े साजिश तो पहले हो रहे थे कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करो UN में जाकर। पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा पाक देश है, आपने नाम बदनाम किया। अब इनके बिजली और गैस में भी आपकी साजिश है, इनके पेट्रोल की कीमतें इजाफा हो रही है, आपकी साजिश है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे की बीवी, बहन, माँ अच्छा खाना ना बनाए तो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की साजिश थी। और ये ज्यादा जो दर्द मिल रहा है, दर्द इसलिए मिल रहा है कि इसकी असलियत हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों को पता है। इसलिए आज ईरान गाना गा रहे हैं, कलमा, अगर ये कहते हैं कि कलमा पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान की असलियत क्या है और वो कितने नस्ली लोग हैं और पाकिस्तान कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं।
और अफगानिस्तान का जो कह रहे हो कि अफगानिस्तान को खिलाया पिलाया, अफगानिस्तान के लोग जब आए थे आप लोगों को खिलाया। अफगानिस्तान के लोगों पर हम तो बार बार कहते हैं आप लोगों ने बिजनेस किया है, आप लोग दलाल बन गए, दलाली में आप लोगों ने कमाया, आप लोगों को पैसे मिल गए। किसी अफगानिस्तान के लोगों को आप लोगों ने बेच दिया अमेरिका को डॉलर लेकर, किसी को मार दिया, वहां पर अटैक किया। हर एक तरीके से जहां से भी हो सकता था आप लोगों ने अफगानिस्तान के लोगों का काया भी है और पिया भी है, काया भी है और पिया भी है। सोवियत यूनियन की जमाने से आप लोग अफगानिस्तान के खाते भी हो, पीते भी हो और अफगानिस्तान के लोगों के अगेंस्ट भी जाते हो। हिंदुस्तान दोस्ती करेगा अफगानिस्तान से और दोस्ती में ओपनली कहेगा कि हमारी आपके साथ दोस्ती है और हमेशा रहेगी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो चाहती है वो करे। ये कभी भी हिंदुस्तान नहीं कहेगा कि हम जो कहते हैं वो अफगानिस्तान करेगा, और ये पाकिस्तान कहता है हमेशा कि हम जो कहते हैं वो अफगानिस्तान करेगा। अफगानिस्तान के लोगों को शहीद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया 45-50 साल से, और अब भी आप कहते हो कि ये पाकिस्तान से क्यों नफरत करते हैं और हिंदुस्तान का गाना क्यों गाते हैं। अगर कोई और गाना हो या नहीं हो तो ये तो हमेशा हमारी जुबान पे होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बोलो, ये तो हमेशा हम गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पटवारी, अब इनके ये रूहानी ताकत वाले को सुनो, ये सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा वही है ये बंदा। सुने, लाल टोपी और भी ये भाई, ये नशे वशे की कोई ना चीज नहीं है, कोई असर नहीं है। नशा ये लोग खरीद ही नहीं सकते हैं। सस्ते नशे की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन सस्ता नशा भी ये लोग खरीद नहीं सकते हैं। सुनते हैं लाल टोपी की बातों को। आज पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की इज्जत है तो इमरान के उस जुमले की वजह से नहीं है कि क्या मैं हमला कर दूं। क्या उस वक्त पाकिस्तान सोच सकता था कि अल्लाह हमें दुनिया में ऐसी इज्जत देगा कि इस पूरे खित्ते की एटमी ताकत, वाहिद ताकत पाकिस्तान रह जाएगा, कोई भारत को पूछेगा भी नहीं। ये वो बरकत होती है जब तुम अल्लाह पर भरोसा करके काम करते हो। दुनिया तुम्हें मना करती है, भारत इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी मईशत है, हम कैसे जंग करेंगे। ये सारे वो हराम जवाब जो इमरान खान और उसकी नापाक टीम दिया करती थी पूरी कौम को, पहले मईशत ठीक कर ले फिर कश्मीर की बात करेंगे। पाकिस्तान में कौन सोच सकता था कि अचानक पता लगेगा इनको कि पूरा दरिया सिंध सोने से भरा हुआ है। किसकी प्लानिंग थी ये किसी की प्लानिंग तो नहीं थी। आज अल्लाह के फजल से दरिया सिंध से पाकिस्तान भी सोना निकाल रहा है और लाखों लोग सोना निकाल रहे हैं। पूरा सूबा सरहद आप देखें दरिया सिंध के किनारे बैठा रेत छान रहा है, हर कोई अपने अपने हिस्से का सोना निकाल के घर ले जा रहा है। किसने प्लानिंग की थी कि अल्लाह पाकिस्तान के दरियाओं को सोने से भरा गया। हमारी जमीन जरखेज, हमारे पहाड़ों में मादनियात, हमारी जमीन के नीचे तेल और गैस और कोयला, कौन सा खजाना है जो मेरे मालिक ने हमें अता नहीं फरमाया। ये किसकी प्लानिंग थी। मैं इंडियन बॉर्डर पे गया सिंध के अंदर, वहां पर मरी गैस की, वहां गैस फील्ड है, वहां से गैस निकलती है। उन गैस फील्ड बिल्कुल उसके साथ ही इंडिया की सरहद है जिसके ऊपर इंडिया ने बैरियर लगाया हुआ है, पूरी बाढ़ लगाई हुई है। चंद किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर के फासले पर इंडिया की सरहद है। पाकिस्तान की साइड पे रेगिस्तान में गैस ही गैस निकले चली जा रही है, और 3 किलोमीटर दूर उसी रेगिस्तान में सरहद पार भारत ने सैकड़ों कुएं खोद दिए, एक गैस निकल के नहीं दी। ये किसकी प्लानिंग है, ये किसकी स्ट्रेटजी है, ये कौन रिस्क दे रहा है इस पाकिस्तान को। दोस्तों, दुनिया में कितने देश हैं और कितने मुसलमान देश हैं। कभी आपने किसी मुसलमान देश से सुना है कि रूहानी ताकत ने ये किया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी लोगों के साथ ही रूहानी ताकत है, पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम के साथ ही रूहानी ताकत है। और इतनी बड़ी रूहानी ताकत है कि वहां पर KPK पेशावर में वहां पर लोग मर रहे हैं। खाना नहीं है, पीना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली नहीं है। 16 घंटे वहां पर लोड शेडिंग होती है। और ये बंदा कह रहा है कि दरिया के सामने बैठे हैं और वहां से सोना निकाल रहा है अपना अपना। हर बंदा बैठा है अपना अपना सोना निकाल रहा है। ये आफत, ये बीमारी जिसका नाम है लाल टोपी, ये हमेशा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जिंदा हो और पाकिस्तान के लिए ऐसा ही कारनामे करे, ताकि दुनिया देखे, हम देखे, हंसे और कह दे कि भाई ये रूहानी ताकत जो है, जो पाकिस्तान के साथ है, अगर ये रूहानी ताकत इस तरह हो कि पाकिस्तान इतना बर्बाद, तो फिर इस तरह की रूहानी ताकत तो हमको नहीं चाहिए भाई। ये रूहानी ताकत के साथ फिर भी ना भीख मांगते हैं, फिर भी ना ये पटवारी बन गए हैं। अगर ये रूहानी ताकत ना होती तो सोचो पाकिस्तान का हालत क्या होता, पाकिस्तान कहां पर होता। ये सब अपने लोगों को खिलाने का सिस्टम चल रहा है, जो हमेशा हम कहते हैं और वो खिलाते हैं, वाह वाह करते हैं और कुछ भी नहीं। अब रिसेंटली ये सलमान अली आगा ने कह दिया कि वो हैंडशेक का मामला जो था एशिया कप से लेकर, उसमें सारा ड्रामेबाजी जो थी पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी। तो यहां पर भी हमेशा
हमेशा पाकिस्तान स्टार्ट करता है ड्रामेबाजी, सुपर पावर, एटॉमिक पावर। जलील पाकिस्तान, पटवारी, कठोरे देश के लोग ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग हैं। ऐसे ही जलील रहो पाकिस्तानियों। आप भी लिख दो दोस्तों, अपना ओपिनियन लिख दो। ये जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में इस लोगों ने कमेंट किया है और इस लोगों की ये दर्दनाक, अफसोसनाक बेकारीपन में और इस तरह ये जो लोग जलील हो रहे हैं दिन ब दिन, इसके बारे में लिख दो। ये थे हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा।